बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बच्चों ने सुना तो जरूर होता है, लेकिन इस ब्रांच को लिया जाए या फिर नहीं, अक्सर इस बात पे कंफ्यूजन बना रहता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट को इस बात की नॉलेज नहीं होती है कि बायोटेक्नोलॉजी में आखिर पढ़ाया क्या जाता है, बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई के बाद वो किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो अगर आप सभी बीटेक का प्लान कर रहे हैं और बायोटेक्नोलॉजी आपकी लिस्ट में है और आपको अंदाजा नहीं है कि इस स्पेशलाइजेशन में आखिर होता क्या है, तो बीटेक फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर और मुझे है 10 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करने का। तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर लें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो इससे पहले कि हम बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स के बारे में डिटेल में जानें, इससे पहले मैं आप सभी को एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए बायोटेक्नोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है आज की डेट में इसे समझाना चाहूँगा। अभी हाल ही में हम सभी कोविड के एक बहुत ही लंबे और भयानक दौर से गुजरे हैं और जिस टाइम कोविड पीक में था उस टाइम सभी देश के जो साइंटिस्ट हैं वो सिर्फ एक काम में जुट गए थे और वो काम था कोविड के कारगर वैक्सीन बनाना जिससे ये महामारी थम पाए। तो जो वैक्सीन बनाने का कंप्लीट प्रोसेस है, उसकी जो रिसर्च है वो बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा होता है। क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में अक्सर आपने देखा होगा, जैसे कि हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं, जैसे कि क्राइम पेट्रोल सीआईडी, वहाँ पे फोरेंसिक लैब्स में डीएनए टेस्टिंग की जाती है क्रिमिनल्स का पता लगाने के लिए, क्योंकि डीएनए का जो सीक्वेंस होता है वो हर एक इंसान का अलग होता है। तो ये जो प्रोसेस है इसे भी बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा माना जाता है और इसे टेक्निकली कहा जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, मेडिकल, फार्मा और भी बहुत सारे सेक्टर्स। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है वो दो शब्द से मिलकर बना है, बायो और टेक। बायो यानी कि बायोलॉजी, जहां पे हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और टेक यानी कि टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का कंप्लीट फोकस यहाँ पे रहता है ऐसे उत्पादों, ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाना ताकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छे और यूजफुल बन पाएं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है या फिर नहीं। आइए अब जानते हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स के बारे में। अब बीटेक यानी कि बैचलर इन टेक्नोलॉजीज, जैसे कि बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस ऑफर करता है, ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी भी एक बीटेक की स्पेशलाइजेशन है। तो आप इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी में भी डिग्री हासिल कर सकते हैं। ये भी एक 4 साल का कोर्स है जिसमें टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की तरह आपको हर एक कॉलेज में देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप श्योर हैं कि आप बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक करना चाहते हैं तो आपको अपने एंड पे ऐसे कॉलेजेस फाइंड आउट करने पड़ेंगे जो कि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी ऑफर करते हैं। इस पे हम डिटेल में फ्यूचर में एक वीडियो लेके आ सकते हैं। अब बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये सिमिलर है अदर इंजीनियरिंग कोर्सेज जैसे, यानी कि आपको 12th किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की होनी चाहिए, आपके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और हाँ, अगर आपके पास 12th में इसके साथ साथ बायोलॉजी है तो उससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है अगर आप बायोटेक्नोलॉजी ऑप्ट करने वाले हैं। अब बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी कॉलेजेस में जो एडमिशन होता है वो एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होता है और ये टेस्ट होते हैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड। और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो अपने प्राइवेट टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, इनके मेरिट के बेसिस पे ये अपने कॉलेजेस में एडमिशंस करवाते हैं। इन कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो एग्जांपल के लिए जैसे कि एमआईटी यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी, थापड़ यूनिवर्सिटी जैसे ऐसे कॉलेजेस हैं जो अपने टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो वो टॉप कंपनीज जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं वो है सन फार्मा, सिप्ला, जॉनसन एंड जॉनसन, जीई हेल्थकेयर, साइमन हेल्थकेयर, ऐसी टॉप कंपनीज। इन सभी कंपनीज में आप एज ए बायोटेक्नोलॉजिस्ट, क्लिनिकल रिसर्चर, लैब टेक्नीशियंस, यहाँ तक कि आप साइंटिस्ट के तौर पे भी काम कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आपके स्किल सेट और एक्सपर्टीज पे जिस पे आपने महारत हासिल की है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि आखिर इस फील्ड से पढ़ाई करने के बाद कमाया कितना जा सकता है। तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के जो फ्रेशर्स हैं उनका जो एवरेज सैलरी पैकेज है वो 3 लाख से 5 लाख रुपए तक जाता है। और अगर आपने बाई चांस बीटेक बायोटेक्नोलॉजी आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन से की है तो आपका जो सैलरी पैकेज है वो 7 डिजिट्स में जा सकता है एनुअली, यानी कि 15 लाख से भी ऊपर। अब अगर आप बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप फर्दर एमटेक कर सकते हैं या फिर एमबीए कर सकते हैं। और अगर आपका दिमाग एकदम क्लियर है कि आपको बायोटेक्नोलॉजी में ही रिसर्च करना है तो आप इसके बाद पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं और ये आपको इस फील्ड में अलग मुकाम पे ले जाएगा,
क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो अपने रिसर्च पे काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाते हैं और ऐसे रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट को अच्छा खासा पैसा भी देते हैं। उदाहरण के तौर पे जो दवाई बनाने वाली कंपनीज है वो नई मेडिसिन की खोज, पुरानी मेडिसिन की इंप्रूवमेंट के लिए अपने रिसर्च विंग पे अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करती है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी के ऐसे रिसर्च साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो आई होप आप सभी को बीटेक बायोटेक्नोलॉजी को आसान तरीके से समझने में मदद हुई होगी और आप इस फील्ड को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों में जो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। और अगर आपके बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी सवाल हैं जिन्हें हम कमेंट्स में कवर कर सकते हैं या उन पे वीडियोस लेके आ सकते हैं तो जरूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी लेके आएंगे बीटेक पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड बिलीव इन मी।